एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से जेएनयू का प्रीवियस पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। ये बीए, बीएससी, बीएड करने वाले फर्स्ट ईयर का पेपर है जो 2022 और 21 सेशन का है। बीए, बीएससी करने वालों के लिए पेपर तीसरा है और जो बीएड करते हैं उनके लिए पेपर नंबर 5 है। इस पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी हिंदी में इसका नाम हुआ भाषा में पाठ्यक्रम। इसका भी टाइम वही है 3 घंटे और मार्क्स नंबर है 70। इसमें आपको हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन अथवा में दिए जाएंगे। बड़ा वाला क्वेश्चन 14 नंबर का होगा और जो अथवा में होगा वो 2 क्वेश्चन लघुत्रात्मक होंगे और 7+7 यानी 2 अलग अलग होंगे जो 7-7 नंबर के होंगे। इनकी भी टोटल मार्किंग 14 ही होगी। लघुत्रात्मक प्रश्नों की उत्तर जो सीमा होगी वो 200 होगी। तो आपको 200 शब्दों में लघुत्रात्मक यानी जो ये अथवा में है ना उनकी शब्द सीमा है 200 इसके है और 200 इसके, यानी टोटल 400 शब्द लिखने हैं दोनों में। और अगर आप 14 नंबर का अंक का करते हैं तो 350-400 आपको इसमें मिनिमम आपको मैक्सिमम मिनिमम लिखना ही होगा, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं अब इसके क्वेश्चन की। पहला यूनिट क्वेश्चन है शिक्षा में भाषा नीति से क्या तात्पर्य है? त्रिभाषा सूत्र की समीक्षा कीजिए। भाषा नीति हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, हर प्रांत की अलग बोली होती है, भाषा होती है। एक हिंदी है, एक अंग्रेजी है और क्षेत्रीय भाषा होती है। तो इस भाषा में जो बच्चों को शिक्षा देनी है उनके लिए नीति बनाई गई है। और त्रिभाषा सूत्र नीति है। भारत में हिंदी को लेकर राष्ट्रीय भाषा बनाया गया था, तब बहुत विरोध हुआ था। तब एक बीच का सुझाव आया था त्रिभाषा सूत्र का। त्रिभाषा सूत्र में अंग्रेजी प्लस हिंदी प्लस कोई एक लोकल लैंग्वेज है। तो इसके बारे में आपको समीक्षा करनी है। समीक्षा का मतलब सही है या फिर कहाँ तक सही है। फिर भाषा और समाज एक दूसरे के पर्याय है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों का संबंध है। इसको आपको बताना कि भाषा के बिना समाज अधूरा है और समाज की अगर भाषा होगी नहीं तो कैसे चलेगा। फिर अगला है शब्द विज्ञान और वाक्य विज्ञान का भाषा में महत्व लिखिए। अब यूनिट दूसरी है हमारी भाषा के अर्थ व प्रकृति को समझाते हुए भाषा के मनोवैज्ञानिक आधारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अर्थ भाषा क्या होती है, उसकी प्रकृति को बताना है प्लस मनोवैज्ञानिक आधार बताने कि कौन से विद्वानों ने समय समय पर भाषा के आधार बताए। फिर अथवा में है इसके भाषा विकास में सामाजिक उद्दीपन व हाव भाव व संचलन का महत्व लिखिए। वाणी दोष के प्रमुख कारण क्या है, किन कारणों से बच्चों में जो वाणी अटकती है, अकलाते हैं, वो तुतलाते हैं, क्या कारण होता है कि उनकी वाणी में दोष होते हैं। फिर यूनिट तीसरी है और यह हिंदी वर्णमाला की सविस्तार व्याख्या कीजिए। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला जो सवाल है ये परमानेंट सवाल है। इस सवाल को हमेशा आता ही है, ये सवाल हमेशा आता ही है। अथवा में बात करें भाषा अधिगम व उपार्जन में अंतर लिखिए। अंग्रेजी में आप देख सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा को सीखना और भाषा को अर्जित करना, उपार्जित करने में क्या अंतर है। फिर है भाषा संस्कृति के उपार्जन में सहायक है, आपको इसके बारे में बताना है। यूनिट चौथी की बात करें तो भाषा अधिगम में साहित्य की भूमिका पर विस्तार लेख लिखिए, यानी भाषा को सीखने में साहित्य क्या भूमिका निभाता है। अथवा में कक्ष में शिष्टाचार युक्त भाषा के प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में उसका दूसरा क्वेश्चन है भाषा सीखने में शब्दकोश के महत्व और रणनीति पर प्रकाश डालिए। अब है यूनिट 5वीं, इसमें है वाचन कौशल यानी रीडिंग स्किल्स क्या होती है, क्या अभिप्राय है उसका, और वाचन में आने वाले अवरोधों व उपचारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी जब कोई बच्चा पढ़ता है और बच्चा जब पढ़ता है तो उसमें जो अवरोध आते हैं, जो दोष आते हैं, उसके बारे में बताना है पहले तो, फिर उसका हम कैसे निपटान कर सकते हैं, हम सुझाव देने उसके बारे में। अगला है इसमें सीखने व समझने में लेखन का क्या महत्व है, राइटिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। फिर है पाठ्यपुस्तक में संक्षिप्तीकरण का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो ये था वो पेपर पहला। अब हम इसका ही दूसरा पेपर, इस सब्जेक्ट का दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे जो बीएड का है, जो के लिए बीएड करते हैं उनके लिए ये। इसका भी पेपर पैटर्न वही है जो
फर्स्ट ईयर BSc B.Ed करने वाले और BA B.Ed करने वालों के लिए है, बस इसमें सवाल अलग है। ये 2021 का पेपर है, यानी वो हमने जो बताया वो भी 2021 का और ये भी 2021 का, समय अलग अलग समय पर हुआ, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। फिर है यूनिट पहली है, पहला क्वेश्चन है भाषा व समाज का संबंध बताइए। पीछे भी ऐसा पूछा गया था कि भाषा और समाज एक दूसरे के पर्याय है, पूरक है। आप इसकी पहचान कैसे करेंगे, विस्तार से बताइए। पहले तो आपको संबंध के बारे में बताना है, फिर ऐसे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये इसकी पहचान कैसे होगी कि ये पर्टिकुलर समाज भाषा संबंध है, विस्तार से बताना है। फिर है बहुभाषावाद की प्रकृति क्या है। बहुभाषावाद हम जानते हैं, भारत में बहुत सारी बोलियां भाषाएं हैं जो समय समय पर घटती बढ़ती रहती है, तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, उसकी प्रकृति के बारे में बताना है। फिर है हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा की संवैधानिक स्थिति वर्णन कीजिए। ये वही त्रिभाषा सूत्र है जो हमने अभी ऊपर पिछली बार पीछे पढ़ा था कि त्रिभाषा सूत्र, जिसमें एक इंग्लिश है, एक लोकल लैंग्वेज, एक और हिंदी है। फिर ये यूनिट दूसरी, भाषा अधिगम में बाधक तत्वों से आपका क्या अभिप्राय है। यानी अधिगम यानी लर्निंग, सीखना, उसमें बाधक तत्वों से आपका क्या अभिप्राय है। अधिगम में आने वाली शारीरिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधक तत्वों को विस्तार से बताइए। हमेशा B.Ed और ये जो BA BSc B.Ed का पेपर होता है ये एक जैसा ही आता है, बस एक दो क्वेश्चन का ऊपर नीचे होता है। अगला है अथवा में इसके वयोगोटस्की के भाषा विकास सिद्धांत को समझाइए। वयोगोटस्की एक विद्वान है जिन्होंने भाषा विकास के संबंध में सिद्धांत दिया था, उसके बारे में आपको बताना है। ये वाणी दोष, अगला है वाणी दोष क्या है, इसके समाधान में अध्यापक की भूमिका क्या है, ये उसमें पीछे भी आया था। फिर अगला है यूनिट तीसरी, वर्णमाला से आप क्या समझते हैं, इसके तार्किक वर्गीकरण की व्याख्या क्या। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला सवाल तो 100% तो नहीं, 99% आता ही है, तो आप इसकी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। फिर इसका चौथा क्वेश्चन है, यूनिट चौथी और चौथा क्वेश्चन है अधिगम के उपकरणों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यानी किसके माध्यम से हम सीखते हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण होते हैं। इसके अथवा में एक कक्षा में शब्दकोश निर्माण की युक्तियाँ लिखिए। ये पीछे भी आया था। अगला है इसका भाषा अधिगम में साहित्य की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यूनिट पांचवी, भाषा संप्रेषण में 3V के अर्थ, क्षेत्र व महत्व की व्याख्या कीजिए। अगला इसके अथवा में है परावर्तित पाठ को स्पष्ट कीजिए। व्याख्यात्मक पाठ व वर्णनात्मक पाठ को स्पष्ट कीजिए। तो ये थी वो वीडियो जिसमें हमने आपको 2 पेपर के बारे में बताया। इन दोनों पेपर में भी जो एक साल में आए, इन दोनों में भी बहुत समानता है। आप चाहे तो जो 2022 में B.Ed का पेपर होगा फर्स्ट ईयर का, हालांकि पेपर पहले ही होता, आप उनका भी पेपर देख सकते हैं और फिर उससे अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें आपके कौन से क्वेश्चन आएंगे। आपने ये वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।